हेलो पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई नेटवर्क के दुनिया में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के एक बहुत बड़े अपडेट की, लिनक्स नोड रिलीज और प्रोटोकॉल अपग्रेड टू वर्जन 23 के बारे में। आइए जानते हैं कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है और पाई के भविष्य को कैसे बदलने वाला है। तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पाई नेटवर्क के दुनिया में, वीडियो पे बने रहें। पाई नेटवर्क लिनक्स नोड और प्रोटोकॉल अपग्रेड का मतलब होता है कि लिनक्स नोड रिलीज। पाई नेटवर्क ने अब आधिकारिक रूप से लिनक्स नोड वर्जन लॉन्च कर दिया है। पहले सिर्फ विंडोज और माइक्रोफोन पर नोड चलाने की सुविधा थी, अब लिनक्स पर भी नोड चलाया जा सकता है। पार्टनर्स और एक्सचेंज जैसे CEXS ज़्यादातर लिनक्स सर्वर पर ही अपना सिस्टम चलाते हैं। अब उन्हें कस्टम बिल्ड पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि पाई का ऑफिशियल लिनक्स नोड अवेलेबल है। लिनक्स नोड में एक खास फायदा है कि ऑपरेटर चाहे तो नोड को मैन्युअली अपडेट कर सकता है या फिर ऑटो अपडेट ऑप्शन ऑन करके फ्यूचर में आने वाले नए वर्जन अपने आप इंस्टॉल कर सकता है। इससे नेटवर्क और भी स्टेबल, कंसिस्टेंट और सिक्योर बनेगा। पायनियर्स के लिए यह नोड रिवॉर्ड से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, मतलब रोजाना माइनिंग पर असर नहीं होगा, लेकिन इससे डेवलपर्स और टेक से भी पायनियर्स को आसानी होगी और इकोसिस्टम में योगदान देने का मौका मिलेगा। लिनक्स ओपन सोर्स और डेवलपर्स के बीच पॉपुलर है, इसलिए पाई का अडोप्शन और इंक्लूसिव होगा। इस अपडेट में पाई नेटवर्क ने लिनक्स नोड इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ बताया है, ये रहा आपके सामने। पाई नेटवर्क अब प्रोटोकॉल वर्जन 19 से 23 वर्जन में अपग्रेड कर रहा है। पाई का प्रोटोकॉल स्टेलर ब्लॉकचेन पर आधारित है। वर्जन 23 में स्टेलर प्रोटोकॉल वर्जन 23 की कुछ नई फंक्शनलिटीज़ ली गई है, जिन्हें पाई ने कस्टमाइज किया है। इसका फ़ायदा यह है कि ब्लॉकचेन में नए फीचर्स और बेहतर कंट्रोल मिलेगा, लेकिन अपग्रेड के समय कभी कभी ब्लॉकचेन सर्विस में प्लानेड आउटेज यानी थोड़े समय के लिए बंद होना हो सकते हैं। रोल आउट प्रोसेस, पहला टेस्टनेट 1 इस हफ्ते से अपग्रेड शुरू होगा। हो सकता है कि टेस्टनेट 1 में कुछ देर के लिए बंद रहे। कम्युनिटी नोड कंटेनर अपडेट होगा, यूजर्स को कोई एक्शन नहीं लेना है। सेकंड टेस्टनेट 2 और मैनेट टेस्टनेट 1 पूरा होने के बाद धीरे धीरे इन पर भी अपग्रेड होगा। अपग्रेड के समय कुछ आउटेज हो सकते हैं। एक्सचेंज CEXS और थर्ड पार्टी सर्विस पर पाई अवेलेबिलिटी थोड़े समय के लिए रुक सकती है। आउटेज की जानकारी पहले से कम्युनिटी को दे दी जाएगी। KYC अथॉरिटी प्रोटोकॉल में इम्बेड पाई नेटवर्क KYC को और एडवांस बना रहा है। पाई पहले से ही KYC वेरीफाइड ब्लॉकचेन है, जिसमें 14.42 मिलियन ज़्यादातर लोग मैनेट पर KYC और माइग्रेट हो चुके हैं। अब वेरिफिकेशन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के अंदर डायरेक्टली इन्फोर्स होगा। इसका मतलब है कि KYC सिर्फ ऐप लेवल या सर्विस लेवल पर नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में बिल्ट इन रहेगा। पाई का नेटिव KYC सॉल्यूशन अभी भी काम करेगा, लेकिन भविष्य में प्रोटोकॉल दूसरे ट्रस्टेड एंटिटीज को भी KYC अथॉरिटी असाइन कर सकता है, यानी डिसेंट्रलाइज और कम्युनिटी ड्रिवन KYC सिस्टम बनेगा। इससे कंप्लेंस भी रहेगा और डिसेंट्रलाइजेशन भी बढ़ेगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मेल। पाई नेटवर्क का विजन पहले से ही KYC वेरीफाइड ब्लॉकचेन बनाने का था। आज इंडस्ट्री भी ऐसे स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रही है, जैसे ERC 3643, जिसमें टोकन्स के अंदर आइडेंटिटी और कंप्लेंस रूल्स एम्बेडेड होते हैं। यानी पाई नेटवर्क की अप्रोच अब ग्लोबल ब्लॉकचेन स्टैंडर्ड से मैच कर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो पाई ने अब लिनक्स नोड रिलीज किया है। नेटवर्क ज़्यादा इंक्लूसिव और पावरफुल बनेगा। प्रोटोकॉल वर्जन 23 में अपग्रेड किया है। ब्लॉकचेन में नए फीचर्स और बेटर कंप्लेंस आएंगे। KYC अब प्रोटोकॉल में एम्बेडेड होगा। डिसेंट्रलाइज KYC अथॉरिटी पॉसिबल होगी, जिससे नेटवर्क सिक्योर और ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइनेड रहेगा। लिनक्स नोड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑपरेटर्स अब खुद प्रोटोकॉल अपडेट मैनेज कर सकता है या फिर ऑटो अपडेट इनेबल करके फ्यूचर वर्जन
अपने आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे नेटवर्क और भी स्टेबल, कंसिस्टेंट और सिक्योर बनेगा। पायनियर्स के लिए ये तुरंत माइनिंग रिवॉर्ड्स से जुड़ा नहीं है, लेकिन डेवलपर्स और टेक यूजर्स के लिए ये इकोसिस्टम में जुड़ने का बड़ा मौका है। अब बात करते हैं पाई नेटवर्क के आने वाले प्रोटोकॉल अपग्रेड की। पाई नेटवर्क वर्जन 19 से 23 में अपग्रेड हो रहा है। इससे स्टेलर प्रोटोकॉल वर्जन 23 से नई फंक्शनलिटीज़ ली गई है और पाई ने उन्हें कस्टमाइज किया है। अपग्रेड का रोल आउट इस तरह होगा कि सबसे पहले टेस्टनेट 1 पर अपग्रेड होगा। इसमें थोड़े आउटेज हो सकते हैं, लेकिन यूजर्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टेस्टनेट 2 और मैनेट को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड के दौरान एक्सचेंज और थर्ड पार्टी सर्विस पर पाई अवेलेबिलिटी थोड़े समय के लिए रुक सकती है। ये सब प्लानेट तरीके से किया जाएगा और कम्युनिटी को पहले से सूचना दी जाएगी। अपग्रेड का सबसे बड़ा बदलाव है कि केवाईसी अथॉरिटी अब सीधे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में एम्बेडेड होगी। इसका मतलब है कि केवाईसी इन्फोर्समेंट अब सिर्फ ऐप लेवल पर नहीं बल्कि प्रोटोकॉल लेवल पर होगा। अभी पाई का नेटिव केवाईसी सॉल्यूशन चलता रहेगा, लेकिन भविष्य में पाई प्रोटोकॉल ट्रस्टेड एंटिटीज़ को भी केवाईसी अथॉरिटी दे सकता है। इससे केवाईसी और भी डिसेंट्रलाइज, कम्युनिटी ड्रिवन और सिक्योर होगा। याद रखिए, पाई नेटवर्क पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े केवाईसी वेरीफाइड ब्लॉकचेन नेटवर्क में से एक है, जिसमें 14.42 मिलियन से ज़्यादा पायनियर्स केवाईसी करके मैनेट पर माइग्रेट कर चुके हैं। तो पायनियर्स, ये था पाई नेटवर्क का नया अपडेट, लिनक्स नोड रिलीज प्रोटोकॉल अपग्रेड टू वर्जन 23 और ब्लॉकचेन लेवल केवाईसी अथॉरिटी। ये अपडेट पाई नेटवर्क को और भी मजबूत, इंक्लूसिव और ग्लोबली कंप्लेंट बना देंगे। पायनियर्स, आप भी अगर लिनक्स नोड चलाना चाहते हैं तो पाई की ऑफिशियल गाइड जरूर देखें। चलिए पायनियर्स, हम सभी लोग मिलकर बनाते हैं पाई। पायनियर्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फॉलो भी जरूर कर लें। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें मोनाजियो टेक चैनल से। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।